ओम नमः शिवाय। तो बचपन में जब मैं गाय लेके ना जंगल जाती थी, हमारा ना एक हमारे गांव में क्या है ना, खेत में जो हल लगाते हैं वो बैल से हल लगाते हैं। तो हमारे ना दो बैल थी, एक का नाम भूरिया था और एक के नाम गुजारू था। गुजार बोलते थे उसको। तो मेरा जो जो गुजार था ना वो ना थोड़ा सा काला था, और जो ना हमारा भूरिया बोलता था वो वाइट था, गोरा। तो ना वो बहुत सीधा भी था वो। तो मैं ना जब उसकी पूँछ में ज़ोर से ऐसे पकड़ती थी, मैं बहुत छोटी थी, तो मैं उसके पूँछ को ऐसे ऐसे पकड़ के ना झूला झूलती थी। मैं बोलती थी, भगवान तुम कहाँ हो, ऐसे करके मैं उनको आवाज़ लगाती थी भगवान को। वो हर एक क्षण हर एक पल मुझे याद है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे बचपन की वो स्वीट मेमोरीज है। फिर मैं उनको जंगल लेके जाती थी, और पता है फिर मैं क्या करती थी, हमारे गांव में ना खेत होते हैं, तो वहाँ मूली लगा देते हैं, प्याज लगाते हैं। तो वो खेत में से मूली चुरा के खाना। क्या करती थी मूली के, और भी मेरी जो सहेलियाँ थी, वो मूली को ना उसके पत्ते को ऊपर का ना तोड़ के पहले उसको उखाड़ते थे, कितनी बड़ी जड़ है, क्योंकि उस टाइम इतनी बुद्धि थी। देखते थे कितना बड़ा है, तो मूली जब होती थी फिर उसको क्या पत्ते को ऐसे तोड़ के ना ऐसे मिट्टी में गाड़ देती थी ऊपर से, और ना मूली खा लेती थी। फिर क्योंकि देखेंगे ना कि यार मूली किसने उखाड़ी, तो पत्ते को वैसे उसमें डाल देते थे, और फिर मूली खा के फिर क्योंकि मूली का डकार आते हैं ना, और स्मेल भी आती है मुँह में से, क्योंकि गांव में मम्मी के पास शिकायत पहुंच जाती थी कि ऐसा हो गया करके। फिर ना खूब ऐसे 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 जीभ को भी ऐसे ऐसे धो देते, थोड़ा सा हल्का सा पत्थर का ऐसे करके कि स्मेल नहीं आनी चाहिए। तिमुर होता था हमारे में, तिमुर से ऐसे ऐसे कर लेते थे, ब्रश कर लेते थे उससे। फिर मम्मी को बोलती थी, मम्मी जब बोलती थी अच्छा आज मूली खाई तुमने उसकी, नहीं मम्मी मैंने मूली नहीं खाई है, देख मेरे मुंह से स्मेल सुन, ऐसे ऐसे बाहर को मैं सांस नहीं करती थी, अंदर से ऐसे करके। मेरी मम्मी बहुत मतलब भोली थी, मम्मी बहुत हमारी भोली भी थी, और भोली मतलब चतुर चालाक नहीं थी ना कि बाहर को सांस करो, वो विश्वास कर लेती हाँ नहीं कर है। और मम्मी को पता पड़ा हमारे ना, जैसे बहस नहीं करने मम्मी से, चूल्हा चलता है, चूल्हे में ना लकड़ी चलती है, तो कुछ अगर ऐसा शिकायत कर दी घर में किसी की, इसने ऐसा करा से, तो मम्मी क्या करती, चूल्हे में से लकड़ी निकाल के ना मुंह पर लगा देती थी। क्यों शिकायत घर में लेके आए, वो गलत नहीं है तुम गलत हो। तो मम्मी एक बात बोलती थी हमको, अगर आप नदी के पास जाओगे नहीं तो नदी आपको कभी नहीं बहा के ले जाएगी, तो तुम गलत हो वो गलत नहीं है। आज ये घरों में अगर देखा जाए तो कोई माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं देते हैं। अच्छा मेरे बेटे को ऐसा बोला, फटक से लड़ाई करने चले जाते हैं, है ना। तो वही आज इस वजह से हमारा जो समाज है पूरा उल्टा चला गया है। ये सब आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो ना कहाँ चला गया समाज। आज किसी को पैसे का नशा है, किसी को अपने प्रॉपर्टी का नशा है, किसी को अपना एजुकेशन का नशा है, किसी को अपना ज्ञान का नशा है, सबको नशा है। पर उन्होंने वो सब प्राप्त करके वो भगवान को उन्होंने सारा समर्पण नहीं किया कि ईश्वर सब तूने दिया है, इस माँ भूमि को समर्पण नहीं करा सब कि माँ ये सब तुमने दिया है। वो सोचता है ये हमने किया है, हमसे तो अहंकार आता है। आज आज कोई आपका काम नहीं आएगा बिना पैसे के, और हमें चाहिए भी क्यों, काम आएगा तो भगवान आएंगे ना, उन्हीं के आगे झुकना है, ईश्वर के ही आगे झुकना है, ईश्वर के ही आगे रोना है, उसी के आगे अपनी बात रखनी है। ठीक है कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके सामने हमें बात रखनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा मन हल्का होता है, पर फ्रेंड भी ऐसा होना चाहिए कि समंदर में जब हल्की चीज़ जाती है ना तो उसको वो कुछ दिनों के बाद ना बाहर फेंक देता है। कि फ्रेंड ऐसा होना चाहिए कि इतना भारी चीज़ उसमें चले जाए कि समंदर भी ना उसको बाहर किनारे पे ना ला पाए, इतना मजबूत, चट्टान से भी मजबूत और अग्नि जैसा
उसमें क्षमता होनी चाहिए कि उसको वो जला के भस्म कर दे अपने अंदर ही, कि वो बाहर कभी आए ही ना। ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स हो, लाइफ पार्टनर हो। ओम नमः शिवाय।